चलिए, व्याकरण की कक्षा में संख्या कम हो जा रही है। तो इस समय हम व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण में हम लोग संधि, हमारी जो कक्षा है, यह कक्षा षडलिंग में अजंत पुलिंग, षडलिंगेषु अपि अजंत पुलिंगा चलति इदानीं। तो अजंत पुलिंग चल रहा है, जिसमें पपी शब्द तक किया जा चुका है, लेकिन कुछ कारणवशात अनभ्यासे विषम विद्या अनभ्यासे विषम विद्या, इस कारण से उसको विष ना हो, अमृत हो, इसके लिए पूर्ण आवृत्ति कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसमें हम लोग संज्ञा प्रकरण कुछ देखे थे। उस बाद संधि, संधि में यण संधि, अयादि संधि देख चुके हैं। अब हम चलेंगे, गुण संधि भी देख चुके थे कल। उसके बाद आज वृद्धि संधि की ओर जाना है हम लोगों को। तो जहां तो मुझे लग रहा है आप लोग पेन कॉपी लेकर के बैठे होंगे, साथ में पुस्तक भी ऑनलाइन उपलब्ध है, तो मैंने बता दिया था, डाउनलोड करके बैठे होंगे। चलिए, तो वृद्धि जब संधि हमें करना है, उसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए वृद्धि कहते किसे है। तो वृद्धि किसे कहा जाता है? तो वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्, आत् एच ए ओ, आदैच, आदैच वृद्धि संज्ञा स्यात्। आदैच का अर्थ क्या है? आत मतलब दीर्घाकार अथवा ह्रस्वाकार? दीर्घाकार। और एच प्रत्याहार। एज में क्या कहता है? ए औ। एज हो गया, आइच होगा, आई आई आइच, आइच प्रत्याहार, वृद्धिराद आइच, आइच। तो आइच में ए ओ मतलब आ ए ओ, आ एक आ आई औ, आ आई औ, आ आई औ। हाँ, ये तीन वर्ण जो है, तीन अक्षर, इसकी क्या होता है? वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, वृद्धि संज्ञा। हाँ, तो आ आई औ की वृद्धि संज्ञा और अ ए ओ की गुण संज्ञा। गुण संज्ञा। हाँ, तो यह ध्यान में रखिए, अ ए ओ गुण संज्ञा, आ आई औ वृद्धि संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ ये कौन बताया वृद्धि संज्ञा? भाई इसका नाम है वृद्धि। कौन बताया? कौन बताया आ आई औ की वृद्धि संज्ञा होती है? वृद्धिरादैच। वृद्धिरादैच ने बताया। हाँ, तो अब ये बच्चे आपस में बताइए कौन बताया भाई, कहाँ कौन बताया, देखो ढूंढो। चलिए, अब वृद्धि राधेच में अब वृद्धि संज्ञा करेंगे। तो वृद्धि संज्ञा कब होती है? संधि कब होती है? वृद्धि संधि जब अवर्ण से एज पर में हो, अवर्ण से एज पर में हो, तो पूर्व और पर के क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश। हाँ, वृद्धि रूप एक आदेश होता है। अवर्ण से किस पर में हो? अच अच नहीं, एच, एच एच। हाँ, अच करेंगे तो क्या होगा बताइए? गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा। हाँ, और एक बोलेंगे तो फिर वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य क्या है? पर ये गुण का अपवाद सूत्र है। क्या है? गुणापवाद। गुणापवाद सूत्र के बाद लिखा है गुणापवाद। तो गुण का अपवाद है। क्यों गुण का अपवाद है? जहां जिस स्थान में वृद्धि संधि किया जा रहा है, उस स्थान में गुण भी उपलब्ध है, गुण भी किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये चार अब क्या बोल दिया? अवर्ण से एच पर में हो, मतलब कोई वर्ण है, तो वहां पर आप गुण नहीं करेंगे, क्या करेंगे?
वृद्धि करेंगे, ठीक है। अवर्ण से एच पर में हो, तो एच में क्या क्या है, एच में कौन कौन से वर्ण आते हैं एच प्रत्याहार में? ए ओ आई औ। ए ओ आई औ, मतलब अवर्ण से जहां पर भी ए ओ आई औ दिखेगा वहां पर हम क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। वृद्धि करेंगे। हाँ, तो ये सूत्र आप समझ गए हैं। अब हम पहले आप एक बार सूत्र समझ जाइए, फिर हम अब जब उदाहरण देंगे सबका क्रम से उदाहरण देते हुए चलेंगे। तो ये तो क्या नाम है, वृद्धि के लिए आ गया। इसके बाद कौन सा सूत्र आएगा, अकः सवर्णे दीर्घ एंगी पर रूपम, पर रूप देखेंगे ना। जी गुरुजी, एंगे पर। हाँ, आद उपसर्गांग सर्गात एंगादौ धातौ धातु पदे पर धातु रूपमेकादेशः स्यात्, पर रूपमेकादेशः स्यात्। सूत्र क्या बोलता है, आद उपसर्गात अवर्णांत उपसर्गात, मतलब अवर्ण उपसर्ग से परे इंगादि धातु पर में हो तो क्या, अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्ग से इंगादि धातु पर में हो तो क्या होता है, पर रूप एकादेश होता है। समझ में आ रहा है, आद उपसर्गात अवर्णांत, अवर्ण से इंगादि धातु पर में हो तो, अवर्णांत उपसर्गात, जो अवर्ण है उपसर्ग होना चाहिए, यदि उपसर्ग नहीं है तो होगा क्या, नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा, तो वृद्धि हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, भाई सिंपल है। लेकिन ये सूत्र का कुछ ना कुछ महत्व है तब तो है यहाँ पर। यदि वृद्धि, यदि आप उपसर्ग नहीं बोलेंगे तो वृद्धि हो जाएगी वहां पर, वृद्धि संधि, तो वृद्धि संधि करने जो भी सूत्र बनाए तो फिर इस कारण से यहाँ पर उपसर्ग शब्द लगाया गया है, ठीक है। तो अवर्णांत उपसर्गात इंगादि धातु, इंग इंग प्रत्यय में कौन कौन सा अक्षर आता है, इंग प्रत्यय में, इंग प्रत्याहार में ए ओ हाँ। तो अब समझ लीजिए, अ हो मतलब उपसर्ग, इंग मतलब अवर्णांत उपसर्गात, ऐसा अवर्ण हो जो अंत में हो, उपसर्ग के अंत में अ हो, ठीक है। तो उससे परे जो इंगादि धातु पर में होगा तो क्या होता है, पररूप एक आदेश हो जाएगा, पररूप, पूर्व पर के स्थान में क्या हो जाएगा, पररूप एक आदेश हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझ गए ना, ये क्लियर है एकदम। ओम तिवारी, समझ पा रहे हो, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। अब आया अकः सवर्णे दीर्घः, अकः सवर्णे अचि परे, अक से सवर्णी अच पर में हो, अक से सवर्णे सवर्णी, अकः सवर्णे, अक से सवर्णी सवर्णे अच पर में हो, सवर्णी, सवर्णी, सवर्ण संज्ञा किसकी होती है, सवर्ण क्या चीज, हाँ तो बोल क्यों नहीं रहे भाई राजकुमार, जी हाँ बोलो, तुल्या से प्रयत्न सवर्ण, हाँ ये सूत्र से क्या होता है, सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा। यहाँ पर क्या बताया, अक से सवर्णी अच पर में हो तो, हाँ अक से सवर्ण, अक से क्या होगा, सवर्ण अच पर में हो तो, सवर्ण अच, सवर्ण अक से सवर्ण अच पर में हो तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होगा, दीर्घ एकादेश, फिर अक से सवर्ण अच पर में, सवर्ण अच पर में हो तो, जैसे सवर्ण अच मतलब अ का सवर्ण क्या है, अ उसी जाति का हो यानी, हाँ उसी जाति का हो, ये ठीक है। तो
और ई है तो ई का सवर्ण ई, ठीक है। ई। तो मतलब सवर्ण अच जी। पर में होना चाहिए। अक से अक प्रत्याहार में कौन कौन से शब्द आते हैं? राइट। हाँ, तो हाँ। अच से सवर्ण अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एक आदेश किया जाएगा। तो ये हो गया दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि और वृद्धि संधि। 3 संधि का हमने देख लिया। एक बार जी। पुनः देख लीजिए। अकः सवर्णे दीर्घ, ये सूत्र क्या करता है? अच दीर्घ से संधि सवर्ण बनता है। अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में दीर्घ रूप एक आदेश करता है। हाँ, एंगी पर रूपम सवर्ण क्या एक कर रहा संधि। था? एंगी पर रूपम क्या करता है? पूर्व पर रूप संधि। पर रूप संधि कब करता जी। है? जब अवर्णांत उपसर्गात जी। अवर्णांत उपसर्ग से इंगादि धातु पर में हो तो क्या होता है? पर रूप एक आदेश होता है। ठीक है। होता है। जी। हाँ, वृद्धि जी। का एक सूत्र कौन है वृद्धि संधि के लिए? वृद्धि रेची। जी। हाँ, तो अवर्ण से एच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? वृद्धि रूप एक आदेश होता है। एक आदेश होता है। हाँ, अब हम क्रम से उदाहरण देखेंगे और बोर्ड पे चलेंगे, और आपको जहां ना जी। समझ में आ रहा वेधरक पूछ सकते हैं, इसीलिए मैंने सूत्र को अच्छी तरह से बता दिया है। चलिए, हाँ, बोर्ड को दिखाइए मुख्य रूप से, जूम कर दीजिएगा हल्का सा। ठीक। हाँ, राधे राधे। आप लोग बोर्ड देख पा रहे हैं? पोस्टर दिख रहा है गुरुजी? हाँ ठीक है गुरुजी। जी गुरुजी दिख रहा चलिए चलते हैं। तो पहला उदाहरण क्या दिया है? नहीं तत्वम। कृष्णैकत्वम्। वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि है, तो वृद्धि संधि के लिए सबसे पहले सूत्र क्या नाम है? उदाहरण आया क्रम से कृष्णैकत्वम्। एकत्वम, कृष्ण की एकता। कृष्ण धन एकत्व। अब देखिए, सबसे पहले आप वृद्धि लिख लीजिए। यहाँ पर मैं वृद्धि यहाँ लिख देता हूं, आ आई औ। ठीक है, ये वृद्धि। तो आप उसका उच्चारण स्थान भी देख लीजिए। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। अगोचरजनयानम कंठ। और ये आई का उच्चारण कंठ तालु। और औ का कंठ ओष्ठ। कंठोष्ठम। तो ये उच्चारण स्थान आप समझ आइए। अब देखिए, कृष्णधन एकत्वम है, तो यहां पर अब देखेंगे वृद्धि विधायक जो सूत्र है, सूत्र क्या बोलता है? सूत्र क्या कर रहा है? आदेची परे अवर्ण से पर में हो। तो यहां पर कृष्ण में अ, एच में ए, तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होगा? वृद्धि संज्ञा के एक आदेश होगा। तो वृद्धि कितने यहाँ पर? 3, आ आई औ। तो अब क्या करेंगे? उच्चारण स्थान मिलाएंगे। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ होता है और ए का उच्चारण क्या क्या होता है? कंठ और तालु दोनों होते हैं। कंठोष्ठ कोई बोल रहा है भाई? कंठ तालु दोनों होते हैं। तो कंठ तालु। हाँ, कंठ और तालु। तो ये कंठ और तालु है, कुल मिला कंठ और इधर कंठ तालु। तो कंठ तालु में, तो कंठ तालु जो उच्चारण स्थान है उसके सबसे नजदीक यहाँ 3 वर्ण में कौन सा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? आई। हाँ, तो अब देखिए, हम यहाँ कृष्ण का जो अ है उसको भी हटाएंगे
और एकत्वम का जो ए उसको हटाएंगे, दोनों के स्थान में नया वर्ण क्या आ जाएगा? आई आई आई। आई तो अब इसको हटाएंगे और इस तरह लिखेंगे, कृष्ण हलंत नवीन वर्ण आई अक्त्वम। अब इसको मिला दीजिए, कृष्णई कत्वम, कृष्णई कत्वम। समझ में आ गया? जी गुरुजी। जी किसी को परेशानी कुछ? नहीं गुरुजी। गुरुजी हाँ गुरुजी इसके पहले एक प्रयोग है, हर ई। कौन बोल रहा है? अभिषेक? जी गुरुजी। हमें मालूम था अभिषेक ही प्रश्न ऐसे कर सकता है। बाबू हम क्या कर, मैंने क्या बताया? जो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? आवृत्ति आवृत्ति गुरुजी आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं पहुंच रही तुम्हारे पास। अभी हम लोग संधि के जो प्रमुख सूत्र हैं केवल उसको देख रहे हैं और उसके उदाहरण देख रहे हैं, ठीक है? तो अब यदि हम जी पूरा देखेंगे जी तो क्या नाम है, क्रम से फिर संधि पूर्ण पढ़ाना होगा, फिर वापस आपके 3 महीने खराब हो जाएंगे। आप पढ़ चुके हैं इसको, केवल मैं 1-2 सूत्र जी ठीक है। कराने से आप संपूर्ण सूत्र को जान जाए। कहने का तात्पर्य केवल इतना है, और आप उसको उसको स्वयं बनाइए। यदि नहीं समझ में आ रहा तो फिर मेरे से पूछिए, जी मैं बताऊंगा, ठीक है? तो वहां पर जाएंगे तो फिर जी हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक। तवलकार, कृष्णार्थी, अरे सब हम पूर्ण सूत्र लेकर के नहीं चल रहे हैं। प्रथम दिवस में ही बताया था अज संधि में कौन कौन सा संधि लेकर के चलेंगे, क्यों हमें अभी जो चाहिए, क्योंकि आगे हम कहां तक पहुंच चुके हैं? हम लोग अभी अज संधि क्या नाम है, षडलिंग में अजंत पुलिंग चल रहा है हमारा। तो अजंत पुलिंग वापस पढ़ने के लिए आपको संधि याद होनी चाहिए, लेकिन कुछ विस्मृत है, उसको पुनः याद आ रहा है, इस जी कारण सब पढ़ा रहे। चलिए कोई बात नहीं है, अब हम आगे चलते हैं। आपको ये समझ में आया? कृष्ण एकत्वम, कृष्ण एकत्वम, कृष्ण की एकता जी कैसे बनी? गुरुजी आ गया। जी गुरुजी आ गया। अब दूसरा क्या है? गंगोघ गंगौघः गंगौख गंगाधन ओघा। अच्छा, अब देख लीजिए गंगाधन ओघा। तो यहाँ पर आ का स्थान क्या है? कंठ। ओ का स्थान क्या है? कंठ, ओ का स्थान बताइए। कंठोष्ठ, कंठ ओष्ठ। और दोनों का स्थान क्या है? किससे मिलेगा? गुण में किससे मिल जाएगा? औ से। आउ से तो औ मतलब यहाँ का जो आ है उसको भी हटाएंगे, यहाँ पर आ है उसको हटा दिए, यहाँ ओ है इसको भी हटा दिए, और दोनों के स्थान में एक नवीन वर्ण आएगा। वो कौन सा आएगा? वह कौन है? औ औ औ। तो अब देखिए, गंग हलन औ, यहाँ पर केवल घ। तो अब इसको पूरा मिला दीजिए, गंग घौ घ, गंग गौ घ, गंग गौ घ। गुरुजी गंगाधर, एक मिनट। ठीक है? तो गंगाओं का मतलब गंगा का प्रवाह, गंगा का प्रवाह। आप नोट कर लिए? नहीं जी गुरुजी। नोट कर लीजिए। हो गया गुरुजी। ठीक है। जैसे एक वर्ण आपके समीप है कंठौष्ठ। कंठौष्ठ कहां पर है? कंठधन ओष्ठ, कंठधन ओष्ठ। आप देख पा रहे हैं ना? जी और जूम की आवश्यकता तो नहीं है ना? जूम मतलब ऐप नहीं, मतलब उसको और जूम। नहीं ठीक है। तो कंठधन ओष्ठ। तो अब इसके यहाँ पर अ और उ के स्थान में नवीन वर्ण क्या आएगा? औ औ। क्यों आएगा? कि उच्चारण स्थान कंठ, कंठोष्ठ दोनों को जो आने वाला है औ, तो कंठोष्ठ, तो यहाँ से यहाँ अ है, यहाँ ओ है,
दोनों खत्म कर देंगे, इसके साथ नवीन वर्ण आ जाएगा आउ, तो हो जाएगा कंठौष्ठः, कंठौष्ठः। तो कंठ धन ओष्ठ बराबर कंठोष्ठः। कहीं आया है लघु सिद्धांत में? जी हाँ जी वो दो तो तो कंठोष्ठम। उनका खत्म होगा हमारे में भी। देवधन ऐश्वर्यम, देवधन ऐश्वर्यम, देवताओं का ऐश्वर्य, देवधन ऐश्वर्यम। अब यहाँ पर यहाँ पर क्या है? आई है, तो यहाँ पर इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, और इसका स्थान क्या है? कंठ। कंठतालु। और दोनों के स्थान में मिलने वाला सबसे नजदीक वर्ण क्या है? आई। आई। तो यहाँ पर जो अ है ये भी चला जाएगा, आई भी चला जाएगा, दोनों का नवीन वर्ण जो आएगा वो आ जाएगा आई। तो यहाँ पर अब आई लिख देंगे ऐश्वर्य, और मिला दीजिए तो देवैश्वर्यः, देवैश्वर्यः, देवैश्वर्यम। ठीक है, देवैश्वर्यम है, देवैश्वर्यम, देवैश्वर्यम। देवताओं का ऐश्वर्य, देवैश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, देवेश्वर। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको? जी। कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्णधन औत्कंठ्यम, कृष्ण की उत्कंठा। किसकी उत्कंठा? कृष्ण की उत्कंठा। औत्कंठ्यम। तो आप बताइए इसका क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर वर्ण क्या है? अ। यहाँ पर क्या है? औ। उच्चारण स्थान मिलाएंगे, तो अ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। ओ का क्या होता है? कंठोष्ठ। कंठोष्ठ। और दोनों का जो सदृश, ये दोनों उच्चारण का जो सदृश वर्ण क्या है वृद्धि में? औ। तो ये दोनों के स्थान में क्या कर देंगे अब? औ बैठा देंगे। चलिए, तो यहाँ पर कृष्ण हलंत औ आधा तो कंठ्यम। अब इसको मिला दीजिए इसमें, कृष्णौत कंठ्यम। समझ में आ गया? जी। कृष्णौत कंठ्यम। किनको समझ में नहीं आया? किसको समझ में नहीं आ रहा है? हाँ ठीक है। अब मैं आपको कुछ और शब्द दे रहा हूं, उसका आप लोग बनाएंगे, बताएंगे क्या होगा। पंचधन एते, पंचधन एते, पंचैते। पंचैते। तो इसमें जो अ है, यहाँ स्थान अ, ये ए, इसका क्या हो गया? कंठ। इसका क्या हो जाएगा? कंठोष्ठ, कंठतालु। दोनों के सबसे नजदीक क्या हो जाएगा? आई। तालु कंठ। हाँ, आई। तो पंच हलंत, यहाँ पर नवीन अक्षर आया आई, और ते बचा, तो इसको मिला देंगे पंचैते, पंचैते। पंचधन एते पंचैते। अब आगे देखते हैं। अब अधिक से अधिक इसका जब क्या नाम है उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हम आगे चलेंगे। जनधन एकता, आप नोट कर लीजिए, आप इसको बना के लाएंगे। जनधन एकता,
जनधन एकता, जनधन एकता, जनधन एकता, एकता, तंडुल धन ओदनम। आप देख पा रहे हैं हल्का सा मारकर? जी तंडुल धन ओदनम, महाधन औषध, महाधन औषध, हो गया। एकः धन एक धन एकः, एक एक। अच्छा, ये तो हो गया। हम जब इधर से चलेंगे इसको संधि बना करके लाएंगे, इसकी संधि का मतलब वृद्धि संधि बन करके क्या रूप होगा। अब कुछ रूप बना बना बता रहा हूं मैं, आप उसको लिखेंगे और इसका बना करके लाएंगे। मई वम, मई वम, मई वम, तथैव, 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 ठीक है, तथैव। चलिए, दीर्घैकारः, दीर्घैकारः। तो अभी जितना मैं बताया हूं उसको आप लिख करके लाएंगे, बना करके लाएंगे। लिख चुके हैं? जी चलिए, अब हम आगे चलते हैं। वृद्धि रूप संधि, वृद्धि रूप, पूर्व रूप कि पर रूप, पर रूप। एंगी पर रूपम। 10 मिनट शेष है। क्या हुआ सुमित? एंगी पर रूपम, अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु पर में हो। इसको पर रूप संधि, एंगादि धातु से क्या बोलते हैं, अवर्णांत उपसर्ग पूर्व क्या बोलते हैं, अवर्णांत उपसर्ग से क्या हो, एंगादि धातु पर में हो। धातु पर में। इंगारी धातु पर में हो तो अवर्ण से क्या पर में हो, ए हो अथवा इंगादी। ठीक है। जी तो पर में हो तो क्या होगा, पर पूर्व और पर के स्थान में, पूर्व और पर के स्थान में क्या होता है, रूप पररूप एकादेश होता है। हाँ, पररूप। प्रधन ए जते, प्रधन ए जते। चलिए, प्रधन ए जते, तो सूत्र कौन सा है यहाँ पर, एंगी पर रूपम आदुपसर्गा, आदुपसर्गात एंगादौ धातौ पर रूपम एकादेशः स्यात्। ठीक है। अवर्णांत उपसर्ग, उपसर्गांत मतलब अवर्ण उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्गात, ऐसा अवर्ण हो जो मतलब अंतिम, जैसे अवर्णांत उपसर्गात, उपसर्ग के अंतिम में अवर्ण हो,
ठीक है। तो उपसर्ग क्या है, अवर्णांत उपसर्ग से। तो अवर्णांत उपसर्ग है कि नहीं, प्र में अ अंत में है, और प्र उपसर्ग भी जी है, ठीक है। तो अवर्णांत जी उपसर्ग से पर में इंग आदि धातु पर में हो, इंग आदि धातु में क्या है, ए जाते। तो ए, तो इसमें क्या ए होगा, जैसे का ए पूर्व और पर के स्थान में क्या करेंगे, रूप एकादेश एकादेश पर रूप एकादेश। पर का रूप क्या है, ए। तो यहाँ ए जो अ है वो चला खत्म हो जाएगा, ए यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। तो यहाँ पर ये ए हलंत कर देंगे हम, प्रा को, प्रा में अ नहीं है, ठीक है। जो प्रा है उसमें अ नहीं है, हलंत है। यहाँ पर केवल ए और जते दोनों के स्थान में, इसको मिलाएंगे, प्रे जते, प्रे जते, ठीक है। जी गुरुजी। प्रे जते। अब आगे चले, जी गुरुजी जी गुरुजी। उपोषधि, उपोषति, उपधन ओषध, औषधि। उपधन ओषधि। तो यहाँ पर क्या है, पूर्व में क्या है, अ है, उपसर्ग है, उपसर्गांत अवर्णांत है कि नहीं, उपसर्ग जैसे अवर्णांत उपसर्गात, मतलब अवर्णांत उपसर्ग से, उपसर्ग भी है और अवर्णांत भी है, ठीक है। अवर्णांत उपसर्ग से, समझ में आ रहा है। उप क्या उपसर्ग है, उसके अंत में अ है। तो अब अ से क्या है, एंग, एंग धातु में ओ है। तो पूर्व और पर के स्थान में क्या होगा, पर रूप, मतलब ये चला जाएगा और दोनों के स्थान में ओ हो जाएगा। ये उपहलंत ओ यहाँ पर आपको दर्शा दे, क्षति, ये हो गया उपोषति, उपोषति, ठीक है। जी हाँ, तो ये हो गया आपका पर रूप संधि। अब बचा क्या, वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के लिए क्या, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि के लिए सूत्र आया था, आकाश सवर्ण दीर्घा, दीर्घ। सवर्ण अच पर में हो, अग से सवर्ण अच पर में हो, पूर्व पर के स्थान में क्या होता है, दीर्घ रूप एकादेश हो जाता है। चलिए आगे। तो पहला उदाहरण क्या है, दैत्य धन अरि। हाँ हाँ, अच सवर्ण अच पर में हो तो पूर्व। चलिए, तो अब हो गया दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। अब देख पा रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं, धुंधला दिख रहा है। ठीक है, चलो। तो दैत्य धन अरि, तो अब क्या करेंगे, अक 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 प्रत्याहार में आता है, अक से सवर्ण अच पर में है। ये जो आगे, मतलब आप अ का सवर्ण और सवर्ण के लिए आप क्या नाम है, जो पूर्व सूत्र पढ़ाया गया है उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। अभी आगे चलते हैं। तो सवर्ण अच पर में है अ, तो पूर्व हो गया दैत्य में अ, और पर में हो गया अरि का अ। दोनों के स्थान में क्या होगा, दीर्घ रूप एकादेश। तो अ का दीर्घ क्या होता है, ये दोनों चला जाएगा, दोनों के स्थान में आ जाएगा। तो दैत्य हलंत आ री, मिलाएंगे, दैत्यारी, विसर्ग सब जगह है, दैत्यारी। दैत्यारी मतलब
दैत्य शत्रु दैत्यों के शत्रु। हाँ, दैत्यारी ही, दैत्यों का अरी, दैत्यों का अरी, शत्रु अरे मतलब शत्रु। दैत्य का शत्रु कौन है? दानव भगवान भगवान विष्णु। तो दैत्यारी किसका नाम है? विष्णु जी का नाम है। विष्णु ठीक है, तो चलिए अब पुनः आप देखते हैं आगे जो बचा हुआ, कल उसको देखा जाएगा। फिलहाल कुछ शब्द रूप देख लेते हैं, और इसका बचा हुआ है राधे राधे। हाँ। तो शब्द रूप ऊपर आवृत्ति करेंगे, फिर आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। हाँ, राधे राधे। तो अब मैं आपको बताया संधि हम लोग देखे, इसमें से आयादी संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, पररूप संधि और दीर्घ संधि। यहां तक आज की कक्षा हो चुकी है। और शब्द रूप में यदि हम देखें तो शब्द रूप में आपको राम शब्द, रमा शब्द, ज्ञान शब्द बता दिया जा चुका है, हरि शब्द भी हो चुका। ठीक है, तो जो 4 शब्द शब्द रूप आपको सबको याद हो गया है। राधे राधे। जय हाँ, सुन पा रहे हैं आप लोग? जय जी जय गुरुजी। हाँ, व्याकरण की कक्षा में बच्चों की संख्या बहुत दीर्घ दिख रहा है, मुझे ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि दीर्घ संधि होते होते बच्चे हर्ष हो चुके हैं, कम हो गए। 12 की संख्या में थे, 6 बच्चे हैं कुल मिलाकर। मैं भी एक छात्री हूँ। हाँ, गुरुजी तो बच्चे होते हैं आजकल।